मम्मी जी, जो मैंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी ऑफिस से वो अब खत्म हो चुकी है। तो मैं कल से ऑफिस जाऊंगी क्योंकि ऑफिस की सारी अथॉरिटीज मेरे पास है। वहाँ पर सारे काम रुके हुए हैं। तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? 8 दिन ही तो हुए हैं। एक काम कर, और 1-2 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दे, जिससे घर में रहेगी तो घर के तौर तरीके सीखेगी, काम करना सीखेगी, क्या क्या काम होते हैं। और छुट्टियाँ? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं और छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिस की सारी अथॉरिटीज मेरे पास है और मेरे बिना वहाँ का सारा काम रुका हुआ पड़ा है। आजकल के बच्चे हैं ना, कहना तो मानते नहीं है। तुम्हारे जच्चे की जोई करोगे? बड़ी बहू, हाँ मम्मी जी। देखो मैंने काम दिया था, घर के कामों की लिस्ट बना दे। बना दी? जी मम्मी जी, बना दी। तो एक काम कर, छोटी बहू के फोन पे भेज दे, वो देख लेगी। क्या? घर के कामों की लिस्ट? हाँ, घर के कामों की लिस्ट, क्योंकि तू घर पे तो रहेगी नहीं, तेरे को क्या मालूम पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घर पे। इसमें सुबह शाम के कामों की लिस्ट है जो तुमको करनी है, देख लेना। देख लो फोन में, मैंने भेज दिया। ठीक है। सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, लंच के लिए टिफिन पैक करना, झाड़ू पोंछा, सुबह के बर्तन, शाम की चाय, रात का खाना और रात के बर्तन। मम्मी जी, इतने सारे काम! अगर मैं ये सारे काम करने लग जाऊंगी तो मैं ऑफिस कब जाऊंगी? मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वो सब मुझे कोई पता नहीं, चाहे तू सुबह जल्दी उठ काम कर या रात को देर से सो, ये सारे काम तो तेरे को ही करने पड़ेंगे। और जो काम बचेंगे वो प्रिया कर लेगी। अरे मम्मी जी, और काम रह ही क्या गया है? सारे काम तो आपने मुझे बता दिए हैं। क्यों, घर में और काम नहीं होते क्या? कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, प्रेस करना, मम्मी जी की मालिश करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल के लिए रेडी कराना, लंच बॉक्स पैक करना, और जो घर में अचार बनती है अचार बनाना, ये सब मैं ही करती हूँ। कोई और नहीं आता बाहर से करने। अरे अरे दीदी, आप तो वैसे ही गुस्सा कर रही है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मेरे हिस्से के कामों के लिए मैं एक मेड लगा देती हूँ। वो मेरे हिस्से के सारे काम कर लिया करेगी। क्यों मम्मी जी, वो सही रहेगा ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे सारे काम नौकरानी करे और मेरे सारे काम मैं खुद। फ्री फोकट का नौकरानी बना दिया मुझे, वाह। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप तो खामा में गुस्सा हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, फुल टाइम के लिए मेड रख लेती हूँ। वो घर के सारे काम कर लेगी, मेरे हिस्से के काम भी कर लेगी और आपके हिस्से के भी काम कर लेगी। और मम्मी जी को कोई ज़रूरत होगी तो वो उसे भी कर देगी। क्यों मम्मी जी, सही रहेगा ना? अच्छा, तुम जोरानी जिठानी की बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। घर के काम तुम दोनों को ही करने पड़ेंगे, कोई नौकरानी नहीं आएगी यहाँ पर। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? भला मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? और शादी से पहले आपने ही तो कहा था कि तुम कोई भी जॉब कर सकती हो। आप कभी भी मुझे जॉब करने के लिए मना नहीं करेंगी। अब क्या हो गया मम्मी जी? अब आप मना क्यों कर रही है मुझे काम करने से? शादी के पहले तो पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये थोड़ी हो गया कि मैं तुमको छूट दे दूं। और सुन मेरी बात, शादी के पहले बड़ी बहू भी काम करती थी, लेकिन इसने तो नौकरी छोड़ दी। और इसको देख, घर के काम कितने अच्छी तरह कर रही है, इससे सीख कुछ। मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि दीदी ने ये नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन मैं मेरी नौकरी नहीं छोड़ सकती। और आपको क्या लगता है ये नौकरी मैं पैसे कमाने के लिए करती हूँ? नहीं, ये नौकरी मैं मेरे आत्मसम्मान के लिए करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं मेरे आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती हूँ। सुन मेरी बात, इस घर में मेरी चलती है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? नियम और कायदे तो हमारे बनाए हुए होते हैं ना, ये वक्त के साथ हम बदल भी तो सकते हैं। अरे तू कौन होती है इस घर के नियम कायदे बदलने वाली? और एक बात बता, तेरे को नौकरी करने की जरूरत क्या है? इस घर में क्या कमी है? इस घर में पैसों की कोई कमी नहीं है जो तेरे पैसों की जरूरत पड़े। मेरा बेटा खूब कमाता है, घर के सारे काम तो तेरे को ही करने पड़ेंगे, चाहे तू नौकरी छोड़ दे। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? आपको पता है इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने कितने दिन रात मेहनत की है। दिन रात मेहनत करने के बाद मुझे ये नौकरी मिली है और आप कह रही है कि घर के कामों के लिए मैं ये नौकरी को छोड़ दूं? अच्छा मम्मी जी, आप एक बात बताइए, आपके बेटे ने कितनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है? कल को वो नौकरी छोड़ के घर के काम करने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये कैसे बेवकूफों की बात कर रही है? पागल हो गई क्या तू? मेरा बेटा घर का काम करेगा? घर के काम औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं।
समझी? वाह मम्मी जी वाह, आपकी सोच कितनी छोटी है। आप लोग ही हो वो लोग जो गली मोहल्ले में जाकर सबको बताते हो कि मेरी बहू तो मुझसे अलग हो गई, मेरे बेटे को उसने अपने वश में कर लिया, मेरा बेटा तो मुझसे बात तक नहीं करता, जैसे तो पहले आपका बेटा श्रवण कुमार था। लेकिन मम्मी जी आप लोग ये बात बताना भूल जाते हो कि आप लोगों ने अपनी बहू के साथ क्या किया है। आप लोग खुद सोचो कि आप लोग क्या क्या करते हो। उसे जॉब नहीं करने देते हो, घर के कामों के लिए फोर्स करते हो। अगर वो ना करे घर के काम तो उसे कहते हो कि हमारे घर के नियम कानून यही है। मम्मी जी मैंने आपकी सारी बातें मानी है, आपने मुझे जो जो कहा वो मैंने सब माना है, लेकिन प्लीज आप मुझे काम करने से मत रोकिए। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को काम करने का समान अधिकार है। आपकी नज़र में मैं इस घर की बहू हूँ, लड़की हूँ, तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। आपका बेटा लड़का है तो वो बाहर जाके कहीं भी जॉब कर सकता है। ये कौन से नियम कानून है आपके, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। और मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं इस घर के सारे काम करूँगी जो भी मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे से जितना काम होगा मैं उतना काम कर लूँगी। अगर कोई काम छूट जाता है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन घर के कामों के लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी मुझसे कोई दिक्कत है तो कंपनी मुझे फ्लैट दे सकती है, मैं वहाँ आराम से रह सकती हूँ। आप सोच लेना और मुझे अच्छे से बता देना कि क्या करना है।